हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। करनाल में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, शीतलहर का दौर लगातार जारी है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। कोहरा इतना ज्यादा डेंस है कि नजर नहीं आ रहा है कि सामने कौन चल रहा है। अगर वाहन चालकों की बात की जाए, उनकी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। करनाल में छाया घना कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि ये कोहरा कुछ फसलों के लिए बहुत बेहतर भी होता है, लेकिन लोगों के लिए बीमार कर देने वाला, परेशानी बढ़ाने वाला है। तो गलन बढ़ रही है। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कई जगहों पर एकदम जीरो नजर आई है, शून्य के बराबर विजिबिलिटी। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए। जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, उनके लिए अब अलाव ही सहारा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। कितनी मुश्किलें खड़ी हो रखी है तमाम वाहन चालकों के लिए, क्योंकि कोहरा होता है ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा असर उसका यातायात पर ही पड़ता नजर आता है, जो साफ तौर पर सड़कों पर भी नजर आ रहा है। करनाल में ठंड और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से छाए कोहरे और धुंध ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो यही मौसम पशुओं के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। कोहरे और नमी के कारण किसानों की आलू और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का ये दौर अभी जारी रहेगा। सुबह और रात के समय ज्यादा ठंड महसूस की जाएगी। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के चलते सर्द हवाओं से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। घना कोहरा, ठंड के सितम और अलाव के सहारे लोग। तो ठंड के साथ अब आपको प्रदूषण की स्थिति भी बता देते हैं। हरियाणा के कई इलाकों में बहुत ही खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। गुरुग्राम में AQI 353 रिकॉर्ड हुआ है। धारूहेड़ा में 30, बल्लभगढ़ में 308 रिकॉर्ड हुआ है। फरीदाबाद में 277, चरखी दादरी में 275, नारनौल में 264 और मानेसर में 262 रिकॉर्ड हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कुरुक्षेत्र में 256, पानीपत में 256, पंचकुला में 233 और करनाल में 230 रिकॉर्ड हुआ है। जींद में 180, यमुनानगर में 177, हिसार में 172 रिकॉर्ड हुआ है। रोहतक में 165, फतेहाबाद में अगर आप रहते हैं तो वहां पर 128 बताया जा रहा है। भिवानी में 125, सोनीपत में 120, सिरसा में 119 और पलवल में 108 रिकॉर्ड हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखिए स्थिति जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की अभी फिलहाल बनी हुई है। अलग अलग एरियाज में, जैसे अंबाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 104 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं ठंड, प्रदूषण और कोहरे का ये सितम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ट्रिपल अटैक के रूप में इसे देखा जा रहा है। अलाव के सहारे लोग 3 घंटा हो जाए ठंड, प्रदूषण और कोहरे से परेशान हो रहे हैं। ठंड का ये 3rd डिग्री टॉर्चर कहीं ना कहीं कुछ और दिन इसी तरह से बरकरार रहने वाला है, जैसा मौसम विभाग की तरफ से भी प्रेडिक्शंस में बताया जा रहा है कि ये स्थिति अभी इसी तरह से रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी अभी हो रही है, उस बर्फबारी की वजह से शीतलहर का दौर उत्तर भारत के कई राज्यों में इसी तरह बरकरार रहने वाला है। तो कई इलाकों में तो बहुत ही खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 300 को क्रॉस कर जाता है तो वो बहुत खराब श्रेणी में आता है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब है, न सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए पर एक हेल्दी बॉडी के लिए भी ये हवा बेहद नुकसानदायक है। AQI का स्तर कई इलाकों में बेहद खराब, कई इलाकों में खराब की श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है।
कुछ एरियाज में बेटर कंडीशन में है, लेकिन अगर 100-150 को AQI क्रॉस कर जाता है तो उसे सांस लेने लायक नहीं माना जाता है, उसको साफ हवा नहीं माना जाता है। और वही हालात न सिर्फ राजधानी में पर हरियाणा में भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदूषण के पीछे के तमाम कारण हैं। इस बार तो पराली भी इतनी ज्यादा नहीं जलाई गई है कि पराली पर ठीकरा फोड़ दिया जाए, लेकिन प्रदूषण की स्थिति इतनी भयावह जो डरा रही है। शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी है और हरियाणा में ये हाड़ कपा देने वाली ठंड लोगों को परेशान कर रही है। कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। करमजीत सिंह विर्क करनाल से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। करनाल में अभी फिलहाल प्रदूषण को लेकर भी और ठंड का सितम किस तरह का कमरजीत आप देख पा रहे हैं? कोहरा काफी ज्यादा है, आपके आसपास लोग भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो उत्तर भारत की बात करें तो लगातार जो ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, उसके साथ पोल्यूशन भी काफी ज्यादा है। अगर बात की जाए तो इंडेक्स लगातार कम होता जा रहा है। पूजा, अगर बात की जाए तो स्कूली बच्चों के लिए एक राहत की खबर जरूर है कि हरियाणा सरकार ने 19 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं। सोमवार को ही बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो काफी ज्यादा ठंड और कोहरा है और इसके साथ साथ विजिबिलिटी भी बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि जो विजुअल में आप देख रहे हैं लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग जो काम काज पर जाने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं और लगातार ये स्थिति बन रही है। और उसके साथ अगर बात करें तो किसानों की बात करें, किसानों की गेहूं के फसल के लिए ये ठंड और कोहरा काफी फायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सब्जियां हैं, आलू की फसल है, सरसों है, इन तमाम फसलों के लिए ये कोहरा काफी नुकसानदायी किसानों के लिए भी हो रहा है। उसके साथ अगर बात करें तो पशुओं के लिए भी ये नुकसानदायी है। पशुओं के लिए लगातार अगर बात की जाए तो पशुओं को इसका नुकसान हो रहा है, उनका दूध कम हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो NDRI के जो वैज्ञानिक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि पशुओं के बचाव के लिए गुनगुना पानी जहाँ तमाम ऐसी चीजें हैं उनको मिनरल जो है अलग अलग तरीके से चारा दिया जाना चाहिए। काफी ज्यादा ठंड और ठंड अब की बार अगर बात करें तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक यानी कि 15 दिसंबर तक ठंड बहुत कम थी, लेकिन 20 तारीख के साथ से लगातार आज 16 तारीख हो चुकी है, लगातार ठंड ऐसे ही पड़ रही, कोहरा पड़ रहा है। और उसके साथ अगर बात करें तो जो वाहन चालक हैं, वाहन चालकों के लिए काफी ज्यादा ये कोहरा नुकसानदायी साबित हो रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो सुबह कोहरा कुछ कम था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है कोहरा और भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जो कोहरा है वो नीचे आ रहा है और विजिबिलिटी बहुत कम है। और इसके साथ अगर बात करें तो हॉस्पिटलों में भी OPD काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, OPD के जो मामले लगातार हैं। और इसके साथ साथ जो लोग जहां आ रहे हैं, जो निकल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मोटे कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और चादर का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अमूमन ऐसी स्थिति उत्तर भारत में बनी हुई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रशासन ने एडवाइजरी जरूर जारी की है, कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लें, बचें, अगर जरूरी काम हो तो तभी घर से निकलें। जी मीडिया भी लगातार लोगों से ये अपील करता रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर बात करें NH-44 पर रेंग कर जो वाहन चल रहे हैं, ऐसी ही तमाम स्थिति बनी हुई है। जी पूजा, ऐसे में व्यवस्थाएं क्या है जो आप देख पा रहे हैं कमरजीत, प्रशासन की तरफ से की गई, फिर चाहे वो कोहरे को लेकर हो, ठंड को लेकर हो, रैन बसेरों की अवस्थाएं, उनकी स्थिति क्या देख पा रहे हैं आप ऑन ग्राउंड? देखिए, अगर बात करें तो रैन बसेरों को लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जरूर पिछले कई सालों से लगातार प्रबंध किए गए हैं। अलग अलग तरीके में जो प्रबंध किए गए हैं, रैन बसेरे हैं, वहां पर हर तरह की सुविधा जरूर दी गई है, व्यवस्था की गई है, जो हमने जायजा लिया था। लेकिन अब लगातार पिछले 4-5 दिन से लगातार ठंड पड़ रही है। लेकिन जो रैन बसेरे हैं वहां पर लोग जो कहीं ना कहीं जिनके पास सहारा नहीं होता, जहां इधर उधर से आते हैं, करनाल बस स्टैंड के आसपास की बात करें, करनाल स्टेशन के आसपास की बात करें और प्रेम नगर और उसके साथ अगर बात करें तो
सेक्टरों में भी अलग अलग तरीके से रैन बसेरे जरूर बने हुए हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टरों की बात कीजिए तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हो चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, वहां लगातार जो मरीजों की जो संख्या है, ओपीडी की संख्या बढ़ रही है और लगातार जो बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। उसके साथ अगर बात करें तो ज्यादा जो मरीज इसी चीज के आ रहे हैं कि ठंड की वजह से उनको परेशानियां हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है। बच्चे घर में भी रहते हैं, पिछले कई दिनों से छुट्टियां के दौरान बच्चे पतंगबाजी जरूर की है बच्चों ने परसों। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ओपीडी जरूर बढ़ी है। जी कमरजीत, लौटेंगे आपके पास वापस, बने रहे आप हमारे साथ। जयप्रकाश भी हमारे साथ फरीदाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। जेपी, फरीदाबाद की क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप, जरा ये बताइए। ठंड का सितन तो जारी है ही, प्रदूषण की मार भी है, और फिर अब कोहरा भी। और फरीदाबाद में तो कई ऐसे स्पॉट्स निकल कर आ जाते हैं जहां पर एकदम जीरो विजिबिलिटी होती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या पुख्ता नजर आती हैं ऑन ग्राउंड? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में सुबह से ही कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और हाथों को सुकूनने वाली जो है ठंड है। और लोग जो है बेहद इस ठंड से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सुबह की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो सुबह के समय कोहरा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। और दोपहर की अगर बात की जाए तो हल्की हल्की धूप जो है वो निकल जाती है, लेकिन शाम के समय उसी तरीके की स्थिति फरीदाबाद के अंदर जो है बन जाती है। लेकिन अगर बात की जाए ठंड के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार फरीदाबाद के अंदर बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे लोग जो है बेहद परेशान हो रहे हैं। क्योंकि सांस लेने के मरीजों की संख्या बात की जाए या बुजुर्गों की बात की जाए तो उनकी संख्या लगातार फरीदाबाद के अस्पतालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और प्रशासन की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर की जा रही है, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो है वो ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखाई देती है। चाहे रैन बसेरों की बात की जाए तो बल्लभगढ़ के अंदर एक छोटे से केबिन के अंदर जो है रैन बसेरा बनाया गया है, जहां 3 से 4 लोगों की रुकने की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। लेकिन इतना बड़ा शहर होने के बाद एक छोटे से टीन के अंदर रैन बसेरा बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और फरीदाबाद में लगातार इस तरीके की स्थिति जो है वो बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र जो है शहर से लगते हुए हैं, वहां लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है तो मैदानी क्षेत्रों में जो है उसका असर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर जो है इस समय कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, कड़ाके की ठंड है, लोगों के लिए परेशानी का सबब तो है ही। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या जो तमाम तैयारियां होनी चाहिए वो पुख्ता रूप से नजर आती है? जेपी, बिल्कुल, अगर देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों से निकलने से पहले गर्म कपड़ों का इस्तेमाल पहनकर चले, और अगर कोई काम हो जब भी वो घर से निकले, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को जो है काफी असर इस ठंड से पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार जगह जगह उनकी तरफ से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अस्पतालों की बात की जाए तो समय पर उन पर दवाइयां जो है उन्हें मुहैया कराई जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उनकी तरफ से की जा रही है। जी अब वापस लौटेंगे आपके पास। कमरजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए किसानों के लिए किस तरह की एडवाइजरी है? ये कोहरा, ये ठंड कितना बेहतर उनके लिए माना जा रहा है या उनको नुकसान इससे होने वाला? कमरजीत, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पूजा, अपना सवाल दोहराएंगे? किसानों को लेकर किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है कमरजीत प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर बात करें तो जो करनाल प्रशासन अगर बात की जाए तो जो कृषि विभाग के डायरेक्टर हैं उनसे जो बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि किसान अपनी फसल को जो पानी है पानी दिन में लगाएं। और इसके साथ अगर बात करें तो जो आलू की फसल है, जहां जो उसके साथ साथ सब्जियों की फसल है, टमाटर की फसल में पूरे से काफी ज्यादा नुकसान है, उसके बचाने के लिए पानी लगातार देते रहे। उसके साथ अगर बात करें तो जो DWR के जो गेहूं विभाग के जो डायरेक्टर हैं तिवारी, उनसे जो बातचीत हमारी कल हुई तो उनका यही कहना था गेहूं के लिए अब की बार अच्छी खबर ये रहे कि गेहूं बम्पर होगी। जो अब की बार जो ठंड पड़ रही है, कई दफा दिन में धूप भी निकल जाती है, इसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों की गेहूं की फसल और जौ की फसल को मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, ADO हैं, वो जरूर किसानों के बीच में जा रहे हैं, कहीं ना उनसे बातचीत करें, उनको क्या परेशानी है। ऐसे के साथ अगर बात करें तो आलू की फसल के लिए ये
जो नुकसान है वो ज्यादा है। आलू की फसल में जितना भी कोहरा पड़ता है उससे उसका नुकसान होता है, लेकिन इसको लेकर बचाने के लिए प्रशासन के जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार किसानों के बीच बन जा रहे हैं, उनको पानी देने की बात करें। उसके साथ अगर बात करें तो बिजली की जरूर दिक्कत आ रही थी, दिन में बिजली नहीं आ रही थी। पिछले 3-4 दिनों से ये बिजली की दिक्कत जरूर ठीक हुई है। किसानों ने इसको लेकर कहीं ना कहीं बिजली दफ्तर में गए, वहां जाकर अपनी समस्या रखी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी ये परेशानी जरूर ठीक हुई है कि जो दिन में उनको पानी देना होता है, अलग अलग तरीके से ग्रुपों में जो पानी की व्यवस्था जरूर की गई है, बिजली दी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो सब्जियों के लिए ये कहीं ना कहीं काफी कोहरा और ठंड नुकसानदायी है। और उसके साथ अगर मटर हो और टमाटर के लिए टमाटर लगभग अगर बात करें तो पिछले दिनों काफी उसके रेट कम हो चुके थे, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है टमाटर ने भी अपना लाल रंग दिखाना शुरू कर दिया। टमाटर और मटर की बात की जाए तो लगातार उन फसलों में सब्जी की तरीके कमरजीत जेपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए, इन सारी अपडेट्स के लिए। तो देखिए, ठंड का सितम लगातार जारी है और कोहरा है। एक तरफ करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, हमारे सहयोगी वहां का हाल भी आपको बता रहे थे। दूसरी तरफ फरीदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर हो जाती है, नजर नहीं आता है वाहन चालकों को आगे पीछे कौन चल रहा है। ऐसे कई समस्याओं को उन्हें फेस करना पड़ता है। ठंड, प्रदूषण और हाड़ कपा देने वाला ये कोहरा अलाव ही सहारा लोगों के लिए बना हुआ है, जो लोग बेघर हैं या ठंड से बचना चाहते हैं, बाहर हैं। तस्वीरें फरीदाबाद और करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फिलहाल क्या हाल है? ये ठंड का सितम अभी कुछ दिनों इसी तरह से बरकरार रहने वाला है। हालांकि कोई राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। शीतलहर का दौर इस तरह से जारी रहेगा। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी के कारण ये शीतलहर यहाँ चल रही है।